आपकी स्क्रीन पर है, ये कहता है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a व b के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसने कहा किसी दो धनात्मक पूर्णांकों a b के लिए। तो आपका एक कॉन्सेप्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है। दो संख्याएं कितनी हो गई a इंटू b। ओके, दो संख्या का गुणनफल उसके एलसीएम, यानी एलसीएम किसका a और b का क्या एलसीएम, और a और b का क्या एचसीएफ, यानी दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। दैट इज आंसर, ये पहले का आंसर हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन कहता है एक त्रिघात बहुपद। यहां पर एक बात नोटिस करो, त्रिघात, त्रिघात कैसा बोलते हैं, इसमें घात 3 हो, जिसकी पावर 3 हो उसे त्रिघात बोलते हैं। तो यानी शून्याङ्कों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, इसमें 3 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर त्रिघात आ गया। ओके, त्रिघात आएगा तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई, पाई एक है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रहेंगे, आपको बताना होगा पाई क्या है। तो पाई दोस्तों एक होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इन रैशनल नंबर। अब होती क्यों है ये समझ लो। पाई का मान होता है 3.14। अब आपने एक बात नोटिस करी होगी, 3.14 के बाद ना डॉट 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 आता है, लेकिन हम यहाँ पर बुक में सब ये 3.14 लिखा रहता है, लेकिन बाद में इसका डॉट डॉट भी होता है। कहीं भी डॉट डॉट का साइन आता है तो समझ जाना वो अपरिमेय संख्या होती है। वो चीज पता नहीं है कि कहाँ जाकर खत्म हो रही है, इसलिए अपरिमेय संख्या होती है। ओके, ये नेक्स्ट कहता है त्रिघात बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या। अब आ गया द्विघात। पहले क्या था त्रिघात, इसमें है द्विघात, यानी द्विघात में कितनी होती है दोस्तों 2, यानी क्यों, क्योंकि इसकी पावर होती है 2, उसे बोलते हैं द्विघात। त्रिघात यानी 3 घात वाली। नेक्स्ट है बहुलक का सूत्र। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सांख्यिकी में, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में जरूर मिलेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कहता है समीकरण 2x + ay = 1 3x - 5y = 7 का कोई हल नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। ये कहता है का कोई हल नहीं है, यानी हल नहीं है तो आपको पता है ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा समांतर वाला a1/a2 = b1/b2 से। ठीक, अब ये वाला कॉन्सेप्ट a1 कितना दोस्तों हो गया 2 और a2 कितना हो गया दोस्तों ये रहा 3 = b1 कितना हो गया दोस्तों a और b2 दोस्तों कितना हो गया 5। समझ में आ गया, ये रहा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर -5 तो यहाँ पर -5 ले देंगे, तो 5 2 कितना हो जाएगा दोस्तों -10 = 3a। तो a की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी -10/3, यानी -10/3 पर कोई हल नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों, कहता है 3x² - 12x + 5 + 2 0 के मूल बराबर है। अब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, कहीं भी मूल बराबर आ गया तो लगाना है आपको कॉन्सेप्ट b² - 4ac = 0। सीधी सी बात ध्यान रखो, कहीं भी मूल बराबर आ गया तो b का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर -12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 * a का मान कितना है दोस्तों 3 है, इंटू c का मान दोस्तों कितना है 2m है, इक्वल 0। कंपेयरिंग करा दी, a² + bx + c की फॉर्म में था इसलिए कंपेयरिंग करा दी। तो 12 का वर्ग 144 माइनस 4 3 जा 12 12 2 जा 24m इक्वल 0। तो -20m इक्वल ये प्लस का उधर जाके माइनस का, इससे दोस्तों ये कैंसिल, m की वैल्यू दोस्तों कितनी जाएगी 144/20। अब दोस्तों ये 6 बार पूरा सब्ट्रैक्ट कट जाएगा, देखो पूरा कट जाएगा, तो दैट इज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वर्ग समीकरण 3x² - 4x - 6 = 0 का विवित्तर बोलते हैं दोस्तों d का मान, इसका मान d का मान। अब d का मान आप जानते हो क्या होता है b² - 4ac। इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, b कितना है दोस्तों यहाँ पर -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू दोस्तों ये कितना है 3 है, यहाँ पर 3 लगा दिया, और दोस्तों c कितना है -6 है। ओके, तो ये हो जाएगा 16 माइनस प्लस का हो जाएगा 4 3 जा 12 12 6 जा 72, तो ये आ जाएगा 88 विवित्तर, दैट इज आंसर। ये कहता है यदि अल्फा व बीटा बहुपद 2x² + 3x + 5 का शून्याङ्क है तो अल्फा + बीटा अपॉन अल्फा * बीटा ज्ञात कर दो। अब अल्फा + बीटा हमें ज्ञात करना है अपॉन अल्फा * बीटा ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है -b/a अपॉन अल्फा * बीटा यानी c/a, -b/a ये वाली चीज तरफ ऊपर हो जाएगी तो a/c। दोस्तों इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी -b/c। अब ये तो आ गया, अब इसमें कंपेयर करा दो, b कितना है दोस्तों -3 है, c कितना है दोस्तों 5 है, यानी दैट इज आंसर। हमें कुछ नहीं करना, हमें इतना सा सॉल्यूशन कर देना था। ये देखो इसके शून्याङ्क दे रखे हैं तो हमें ये फाइंड कर देना है। अल्फा + बीटा का मान होता है -b/a, अल्फा * बीटा c/a, a से कैंसिल, तो -b/c बच जाएगा। अब b की जगह हमने कर दी -3, x² + bx + c की फॉर्म में है, और c की जगह दोस्तों 5। नेक्स्ट कहता है एक अधिवर्ष में, अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा है, एक अधिवर्ष में 53 अवयव प्राप्त करने की प्रयत्न। कहीं भी अधिवर्ष आ जाए समझ लीप वर्ष, तो हमें पता है एक लीप अधिवर्ष आ गया, लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं
यानी 366 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं एक लीप वर्ष में? लीप वर्ष यानी 4 साल बाद जो आता है उसे बोलते हैं, यानी एक लीप वर्ष में कितना होगा 366 दिन। अब यहाँ पर हमें पता है 52 सप्ताह, कितना इसमें क्या भी रखा है 52 सप्ताह, सप्ताह के लिए। तो 52 इंटू एक सप्ताह में 7 दिन, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो दोस्तों आ जाएगा 364। ओके 364 आ गया। अब यहाँ पर टोटल दिन कितना है लीप वर्ष में? 360 है और 364 है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और हमें पता है एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 डेज, यानी दैट इज आंसर। यानी कहना मतलब है एक अधिवर्ष में 53 रविवार प्राप्त करने की प्रयत्न कितनी आ जाएगी दोस्तों 2/7, दैट इज आंसर। एक बात ध्यान रखना, अधिवर्ष आ गया इसका मतलब होता है लीप वर्ष। एक लीप वर्ष में 366 डेज होते हैं, ये वाली बात ध्यान रखनी, टर्निंग पॉइंट है। फिर हमें पता है 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इसलिए हम 53 दिन बोल देते हैं, लेकिन होता है 52 सप्ताह। ओके तो 52 इंटू एक सप्ताह में 7 डेज, 364 आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 366 में से 364 2 आ गया और हमें पता है एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड कर, दैट इज आंसर। नेक्स्ट है यदि बिंदु ए का कोऑर्डिनेट दे रखे बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, एक बात नोटिस कर लो दोस्तों, कभी भी मध्य बिंदु आ गया तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है x1 + x2/2, ये वाली बात ध्यान रखना, कभी भी मध्य बिंदु आ गया। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे a/8, यानी इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं दोस्तों a/8, 4 का तो कोई रोल नहीं है। अब x1 और x2 याद कर लो, x1 कितना है दोस्तों ये रहा, x1 कितना है दोस्तों -4 और x2 कितना है दोस्तों 5, ये होता है x1 x2 y1 y2/2। क्योंकि 4 का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, देखो हमें a का मान फाइंड करना है, अगर आप 4 ले लोगे एक पर में तो किसी का मान फाइंड नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने पहला वाला ले लिया। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, कैलकुलेशन अपने तरीके से कर ले, a/8 इक्वल ये कितना हो जाएगा 5/4 गया 1/2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो ये हो जाएगा दोस्तों 2a/8 हो जाएगा, अब कट जाएगा 2 4 8, यानी a = 4। कहने मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बिंदु ये को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु C है, तो a का मान, यानी a का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, दैट इज आंसर। 12 है, ये कहता है एक एबीसी दे रखी है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है, यानी 10वां पद ज्ञात कर दो। मैंने बताया था कहीं भी nवां पद यानी 10वां पद आ जाता है, एक कम कर दो, यानी a + 9d। ओके ये का मान दोस्तों यहाँ पे कितना है √2 है प्लस 9 इंटू, अब हमें d का मान कैसे फाइंड करना है, फाइंड कर लेते हैं। d का मान 2 √2 में से माइनस हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, यानी √2, यानी इसका मान कितना होगा दोस्तों √2। अब √2 प्लस 9 √2, इसका कुछ नहीं यानी 1 है, तो 9 और 1 कितना हो गया दोस्तों 10 √2, 10 √2 को हम लिख सकते हैं √200, यानी दैट इज आंसर। नेक्स्ट है cos 2a = tan a - 2, तो a का मान ज्ञात करो। देखो अब एक बात ध्यान रखना, cos दे दिया है, cos उल्टा होता है tan का, यानी tan 90 - थीटा, थीटा की जगह क्या है a, 2a है, इक्वल tan a - 2a। दोस्तों tan से tan कैंसिल, 90 - 2a, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का, ये माइनस का इधर आ गया प्लस का, इक्वल 0। ओके और यहाँ पर 2a प्लस का है, यहाँ पर माइनस का, यानी इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 90 - a = 0, तो माइनस का a इक्वल माइनस का 90, a से कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a का मान दोस्तों कितना आ गया 90, यानी a का मान क्या है दोस्तों 90। नेक्स्ट है एक घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, यानी a की घात 3 अपन कितना देखा 1331। ओके a की पावर 3, ये किसका स्क्वायर क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है 3 का, इससे ये कैंसिल, a का मान दोस्तों कितना आ गया 11। अभी एक आंसर होगा, आगे कहता है इसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a², तो 6a की जगह दोस्तों कितना रखते हो 11 का स्क्वायर, सोल्व कर देंगे तो 726 आ जाएगा, दैट इज आंसर। नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो एक बात ध्यान रखना, a = b³ + r, ये होता है जो आपने पढ़ा था ना डिवाइड एंड रूल, ये वाला, ये क्वेश्चन डिवाइड एंड ये सब चीजें।